जय हिंद। आप सभी को एसएससी जीडी 2026 की जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके फॉर्म 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे, आप उसका फॉर्म भरिएगा। आपके कुछ कमेंट थे जो आप मुझे व्यक्तिगत पूछना चाह रहे थे कि भैया इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो हमें क्या भरना चाहिए, और साथ ही में जो चीजें जरूरी हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूपी के अंदर यूपी होमगार्ड का भी वैकेंसी बहुत ज्यादा संख्या में चल रहा है, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। इधर यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल, फायर, पीएससी, घुड़सवार, इन सब के अंदर वैकेंसी इसी महीने निकलने वाली है। इधर एसएससी जीडी भी 25,000 से ज्यादा पदों पर आ गई है। तो भैया हम तैयारी करें तो किसकी करें? अभी कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है, तो ऐसे में बड़ा ही कंफ्यूजन बना हुआ है। तो वो मैं आपकी मदद करूंगा इस कंफ्यूजन को खत्म करने में। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है आपको पता है, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन करना है आपको, फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो 8 जनवरी से 10 जनवरी तक यानी 3 दिन का समय आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। एसएससी जीडी 2026 का पेपर जो होगा वो फरवरी अप्रैल 2026 में होगा। आपको पता है फॉर्म ज्यादा संख्या में आते हैं, पेपर भी इसका 1.5-2 महीने चलता है, तो ऐसे में आराम से ये डेट बिल्कुल फिक्स बन सकती है। दिसंबर का महीना चालू हुआ है, दिसंबर है, जनवरी या फरवरी से आपका पेपर है, मतलब 2 से 2.5 महीने का समय पर्याप्त समय है। आपने पहले भी तैयारी कर रखी है तो बात बन जाएगी। इधर आप देखिएगा, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। एज का बात करते हैं, 18 से 23 है, जो कि कम है। एज में छूट जो है वो मिलनी चाहिए 23, वो व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो ये कम है। आपको पता है कि ओबीसी के अंदर 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलता है, तो वो 23 + 3 26 और 23 + 5 हो जाएगा आपका 28। ये एससी एसटी के लिए 28 तक जो है वो फॉर्म भरे जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, हाइट यानी अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है पुरुष का तो फॉर्म भरिएगा। महिलाओं का 157 सेंटीमीटर है तो जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। आपको पता है ये जो वैकेंसी है वो 25,000 से ज्यादा पदों पर है, मतलब 25,487। और इस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के बाद में सीआईएसएफ का पोस्ट 14,595 जो पद है वो है, मतलब इन सभी वैकेंसीज के बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, इन सारे डिपार्टमेंट में देखेंगे तो सीआईएसएफ का वैकेंसी बहुत ज्यादा है, जिसका हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं सीआईएसएफ का फॉर्म भरूं। ओके, तो वैकेंसी भी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। तो प्रेफरेंस के रूप में अभी आपको बताता हूं। आप फिजिकल की बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग 5 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग 8.5 मिनट में होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लियर भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये मेल का है और ये आपका फीमेल का है। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, आगे जो जो चीजें मुझे समझ में आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, आगे देखिएगा, आगे और क्या क्या बोला गया है। अगर लद्दाख रीजन से हैं आप तो बिल्कुल 1600 मीटर पुरुषों के लिए 7 मिनट है और 800 मीटर 5 मिनट में करना है फीमेल के लिए। ये लद्दाख की बात है। और लद्दाख के अलावा अगर आप कैंडिडेट्स हैं, यानी फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन के अलावा अगर आप जहां से भी हैं तो उसके लिए भाई 5 किलोमीटर का रनिंग करना ही पड़ेगा। इधर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस बहुत नॉर्मल है, जैसा कि यूपी पुलिस में आपने देखा होगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आता है, इधर आपका मैथ आता है, जीके जीएस आता है, और हिंदी इंग्लिश में से आपको ए करना होता है। तो ये बताओ सिलेबस बन गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का? बोलो यस और नो। तो अलग कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपको पता है कि 13 भाषाओं के अंदर ये पेपर आता है, पेपर प्रिंट होता है। तो जब आप फॉर्म भरें तो जरूर ध्यान रखें कि आप किस क्षेत्र से हैं और आप किस भाषा में आप अपना प्रश्न पत्र देखना चाहेंगे। ऑनलाइन पेपर होता है। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? 0.25। मतलब ये हुआ कि देखिएगा यहां पर टोटल देखिएगा 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर के, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। गलत हो जाएगा तो 0.25 काट लिया जाएगा, सही सवाल हो जाएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये पूरा पेपर जो होता है वो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। छोटी सी बात प्रेफरेंस के ऊपर बात करते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रेफरेंस आपको डालना पड़ेगा। आप अपनी प्रेफरेंस आपके अपने अकॉर्डिंग देखिए, दूसरे का अकॉर्डिंग नहीं, आपको जिसमें सूट लगता हो, क्योंकि यहां पर बोल पाना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जब भी कभी दिक्कत होता है तो सोचता है कि यार मैंने उनकी बात को मान लिया था। इसलिए ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं। बर्फ प्रोफाइल अच्छी तरह से जान करके, पूछ करके तभी इसका फॉर्म भरिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी सीआईएसएफ बी वाले जो ऑप्शन है उसको ही ज्यादा फिल करेंगे मैक्सिमम। ऐसा क्यों? सीआईएसएफ ड्यूटी इज लाइक एसएसएफ।
ठीक है, यूपीएसएसएफ का जो काम होता है, लाइक जो होता है सीआईएसएफ का भी वैसा ही होता है। तो इनको जो बॉर्डर एरियाज में नहीं जाना पड़ता, आपने देखा होगा, जैसे ताजमहल या फिर सरकारी जितने भी गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स है वो सब वहां पर इनका ड्यूटी होता है, एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी होता है, बेहतरीन ड्यूटी होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्दी, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब है, इसमें आपकी वर्दी जो हो गंदी नहीं होगी। तो अपने अपने हिसाब से, ठीक है। एसएसएफ भी है, पोस्ट उसमें कम है। एसएसएफ के अंदर देखो, एसएसएफ देखिएगा लास्ट में महिलाओं का लिए कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ पुरुष के लिए, वो भी 23 है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आगे थोड़ा बात करता हूं अब आपकी बुक्स को लेकर के। देखिएगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एसएससी जीडी के लिए शानदार बुक्स लॉन्च की है, बताता हूं वो आपके लिए जरूरी कौन कौन सी है और आपको इनको कैसे आपको स्टडी करना है। बड़े गहनता के साथ में आपको इनका मनन करना है और इसकी आपको तैयारी करनी है। यहां पर आप देखिएगा, कांस्टेबल के लिए सबसे पहले आपको एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए स्टडी गाइड आपके पास में होनी चाहिए। ये स्टडी गाइड अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एसएससी जीडी का स्टडी गाइड तैयार किया गया है। इस स्टडी गाइड के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, चारों सब्जेक्ट मिलेगा, उसका थ्योरी क्या है, और दूसरी बात जो लेटेस्ट क्वेश्चंस बने हैं वो भी टॉपिक इसमें जोड़ दिए गए। तो मतलब ये हो गया, स्टडी गाइड के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट कंबाइंड आपको मिल जाएगा। अच्छी मोटी किताब है काफी, तो ये आपको स्टडी गाइड में मिल जाएगा। इधर इसके बाद जब आप स्टडी गाइड लगा लेते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो उसके साथ में एक चैप्टर किया, उसके बाद में जरूर प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आप जरूर लगाइएगा, यानी लास्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया था, कौन कौन से टॉपिक से कैसे सवाल बने थे, उन पर भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए ये वाला 37 सॉल्व पेपर वाला जो बुक है वो आपको देखना है। जब आपने थ्योरी पढ़ लिया, पुराने भी पेपर लगा लिए, इसके बाद में अब आपका मन करेगा भाई प्रैक्टिस सेट भी मुझे जरूर लगाने हैं, क्योंकि पता तो चले। तो 15 प्रैक्टिस सेट वाला ये जो है, देखो 15 प्रैक्टिस सेट वाला ये जो बुक है ये आपके लिए शानदार रहने वाला है। तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, तो ये भी काफी अच्छी बुक है, ठीक है। स्टडी गाइड लगा लिया, सॉल्व पेपर लगा लिए, इसके बाद में आपने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के अलावा भी और भी अच्छा आप अगर देख पाएंगे तो यहां पर भी क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर्स में जितने भी पेपर हुए थे एसएससी, वो सारे के सारे 82 सेट्स यहां पर दे रखे हैं, जिनमें 58 से ज्यादा आपको जो वो क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये वाली बुक जो है वो बहुत शानदार बुक है। इनका इंग्लिश वर्जन भी आता है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया इनको आप बाय कैसे करेंगे, आप ऑफलाइन ऑनलाइन नजदीकी बुक स्टोर पर जाइएगा, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भाई मुझे एसएससी जीडी की बुक दे दीजिएगा, निकाल देंगे। आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर ऑर्डर करके इनको मंगा लीजिएगा। पूरा कॉम्बो सेट है, आपके पास में ये वाली बुक्स जरूर होनी चाहिए। ओके, चलिएगा। इसके बाद में आपका एक सवाल, अब एक सवाल वो क्या है, वो ये है कि इतना सारा वैकेंसी आ गया है, अब हम तैयारी किस कर रहे हैं, फॉर्म किसका भर रहे हैं। देखिए मेरे साथी, फॉर्म हर बार कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, लेकिन आपकी प्राथमिकता डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड को चुनना चाहते हैं, किस फील्ड में आपको ज्यादा बेहतर जो है वो नौकरी करने का मौका अवसर मिलता है। दूसरी बात ये होती है कि आप अपना फ्यूचर भी देखिएगा कि फ्यूचर किस में ज्यादा सिक्योर है, किस में नहीं है। ये दोनों तीनों चीजें जो है वो देखने के बाद में ही नौकरी का डिसीजन लिया जाता है। आपकी तैयारी अच्छी है, मन में ये चयन आया यार हमने अगर वो वाला उस पर ध्यान दिए होते तो जरूर वो निकल जाता। दूसरी बात, अब डिपेंड करता है एसएससी जीडी क्योंकि सेंटर की होती है, यूपी पुलिस की सारी डिपार्टमेंट ये आपका स्टेट वाइज होता है। तो स्टेट वाइज में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो स्टेट में कोई भी जो भी नौकरी निकल रही है उसमें प्राथमिकता आपको दी जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी वहां पर आपकी नौकरी की ज्यादा है। सेंटर में क्योंकि आपको पता है बहुत अनगिनत माइंड वहां पर बैठे रहते हैं, तो ऐसे में वहां पर पॉसिबिलिटी क्या है वो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। तो अपनी पॉसिबिलिटी देखिएगा, आज के टाइम पर आप उसी एक एग्जाम के बस लग जाइए पीछे। आप अगर आप चारों तरफ हाथ फैलाएंगे तो बात नहीं बन पाएगा। एसएससी जीडी का भी बड़ा शानदार नौकरी और फौजी की वर्दी अगर आप अपने बदन पर जो धारण करना चाहते हैं तो भाई इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। एग्जाम 2.5 महीने के बाद एग्जाम इसका चालू हो जाएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल भी आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। तो इसके लिए अच्छा स्कोर करना है, अच्छी चीजें आपको पढ़नी है, अच्छा कंटेंट आपको देखना है, तो जरूर अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो पब्लिकेशन है, बेस्ट पब्लिकेशन है, इनकी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल रहती है हमेशा, तो उनको आप जरूर एक बार उनका अवलोकन करें। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर उनको आप बाय कर लीजिएगा। आई होप आपका कोई भी सवाल जो वो रहा नहीं है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक और बात मैं ही जाते जाते ऐड करते जाऊं, देखिएगा पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का लगातार जो रिवीजन चल रहा है, बच्चों के साथ में जाकर के सेंटर पर जाकर के बच्चों ने, आपने देखा होगा सेंटरों पर जाकर के जनता रिव्यू लेती, लेकिन हम रिव्यू नहीं लेते, रिव्यू के अलावा बहुत कुछ जानकारी उनसे बातचीत करते हैं, आपको वहां समझ में आता है
आपके पास में कितनी नॉलेज है और सामने वाले के पास में कितनी नॉलेज है। या तो वहां से आपको ये समझ में आएगा भाई मैं इनसे कमजोर हूं, मुझे पढ़ना चाहिए। अगर ये इस तरह के प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं मतलब इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। जो मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए छोड़ दिया कि शायद ये तो नेग्लेक्ट कर दिए थे, आएंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को पता है तो आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ेंगे। यस ना। आपको लगता है यार देखो सामने वाला जो जवाब नहीं दे पा रहा, मैं इस आंसर जानता हूं, तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत बेहतर फील होगा। तो ऐसा फीलिंग लेने के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी यूट्यूब चैनल का भी आप सहयोग जरूर लें। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और जीके जीएस के सारे टॉपिक्स को कंबाइंड करके वहां पर सवाल जवाब किए जाते हैं। हर टॉपिक को देख करके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस हर टॉपिक में से वहां पर लिए जाते हैं। चलेगा, धन्यवाद।